अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है, ठीक है, द ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें कह रहे हैं फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो भी साइन है उसको चेंज कर दें, यानी माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना होता। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। 8 - 4 रेडिकल 3, इसका आंसर क्या होगा? 8 + 4 रेडिकल 3, डेट्स इट। इसकी प्लस को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। तो जैसे ब्रैकेट में है वैसे रख लेते हैं। ये इधर प्लस है तो हम यहाँ पे देंगे माइनस, बाकी जैसा है वैसे आप इसको रख लें, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि साइन को आप चेंज कर लें। तो इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया, और इसका आंसर ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। उसका पहला सवाल आज हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ब्रैकेट में 6 रेडिकल 2 + 4 रेडिकल 2 + 7 रेडिकल 128। तो अब आप देखें, यहाँ पर भी रेडिकल में 2 है, यहाँ पर भी रेडिकल में 2 है, तो यहाँ पर जो है 128 है। ये थोड़ा सा चेंज है, तो इसकी हम एलसीएम निकाल लेते हैं 128 की। तो इस पे हम किसकी टेबल लगाएंगे? इस पे हम लगाएंगे 2 की टेबल। 64 टाइम्स लगेगी, फिर 2 की टेबल 32 टाइम्स लगेगी, फिर 2 की टेबल लगेगी 16 टाइम्स, फिर 2 की टेबल 8 टाइम्स, फिर 2 की टेबल 4 टाइम्स, और फिर 2 की टेबल 2 टाइम्स, फिर 2 की टेबल 1 टाइम, ठीक है। अब आप देखें कि 2 के कितने पेयर बन गए? एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 3 पेयर बन गए, और एक 2 जो है वो खाली रह गया। तो हम लिखेंगे इसको जिस तरीके से था कि 6 रेडिकल 2 + 4 रेडिकल 2 और +7, और इसका जो है रेडिकल में 128 की जगह हम लिखेंगे 2 × 2 एक पेयर, फिर 2 × 2 दूसरा पेयर, फिर 2 × 2 तीसरा पेयर, और फिर एक 2 अलग से लिख लेंगे, ठीक है। अब 6 रेडिकल 2 जैसा था हमने वैसा लिखा, फिर +4 रेडिकल 2 जैसा था हमने वैसा लिखा, और फिर 7। अब इनमें से देखें जो पेयर हैं उनको आप लिख लें। 3 पेयर हैं तो आप 7 के साथ उनको पेयर में इस इधर मल्टीप्लाई में लिख लें, ठीक है। 7 के साथ × 2 × 2 × 2 हमने लिख लिया, लेकिन एक 2 अलग था जिसका कोई पेयर नहीं बना, तो उसको हम रख देंगे रेडिकल में, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये जैसा है वैसा रखेंगे। 6 रेडिकल 2 + 4 रेडिकल 2 और 7 को आप मल्टीप्लाई कर लें। पहले तो ये कर लें आप, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 56, और रेडिकल में हमारा आ गया 2। अब आप देखें, यहाँ पर भी रेडिकल में 2 है, यहाँ पर भी रेडिकल में 2 है, और यहाँ पर भी रेडिकल में 2 है। तो इस तीनों को मैं एक जगह लिख लेता हूँ। ये रेडिकल 2 वाले मैंने यहाँ पे लिख लिए, बाकी हमारा जो 6 बचा +4 बचा +56 बचा, इनको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। 6 को, 4 को, 56 को, क्योंकि बाकी सारे तो रेडिकल 2 है, वो मैंने एक ही रेडिकल 2 लिख लिया। तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 66 रेडिकल 2। ये आपका आंसर है। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें, यहाँ पर भी रेडिकल में 5 है और यहाँ पर भी रेडिकल में 5 है, लेकिन ये जो है 125 ये थोड़ा सा चेंज है, तो इसकी हम एलसीएम निकाल लेंगे। 125 की हम एलसीएम निकाल लेंगे। टेबल लगेगी इस पर 5 की 25 टाइम्स, फिर 5 की 5 टाइम्स,
फिर 5 की 1 टाइम, ठीक है। तो ये जैसा था वैसा हमने रेडिकल 5 लिख लिया, और ये भी जैसा था हमने नहीं, इसको हमने क्या करना है, ये देखें कि इसका एक पेयर बन गया और एक खाली रह गया। तो जो खाली रह गया उसको हम बाहर रखेंगे, और जो पेयर बना उसको बाहर रखेंगे, जो खाली रह गया उसको रेडिकल में रखेंगे, और बाकी जैसा था वैसा हमने लिख लिया, ठीक है। ये हमने एलसीएम निकाली है इसकी 125 की। तो जो पेयर बना उसको हमने रखा बाहर, जो खाली रह गया उसको हमने रेडिकल में रखा। अब देखें तीनों के पास 5 रह गया है, तो ये 5 जो है हम बाहर रखेंगे, बाकियों को हम कर देंगे प्लस। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो उसकी जगह हम दे देंगे 1, और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर है 7, ठीक है। तीनों को प्लस किया तो हो जाएंगे हमारे 13, और रेडिकल में ये वाला 5। तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, हमारे 2 हो गए, पहला भी दूसरा भी। अब हम करेंगे तीसरा वाला पार्ट जी। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब आप देखें क्वेश्चन में इधर भी रेडिकल है और इधर भी रेडिकल है, दोनों में रेडिकल 3 है, ठीक है। तो आप इसको जो है, जो रेडिकल में नहीं है उनको आप साथ लिख लें। जैसे कि ये सॉल्यूशन करते हैं, ये 13 है, 13 को आप साथ में रखें 7 + 7। ये 13 पर भी रेडिकल नहीं है, 7 पर भी रेडिकल नहीं है, तो दोनों को हमने साथ रखा। और फिर ये जो ब्रैकेट है इसमें हम रखेंगे ये वाला जो 15 है, उसके साथ 3 है, और फिर -6 और उसके साथ रेडिकल में 3 है। अब ये देखें दोनों के पास रेडिकल 3 आ गया, तो रेडिकल 3 बाहर आ जाएगा। पहले तो ये आप प्लस कर लें, 13 + 7 हो जाएगा 20, और इसमें आपका 15 -6 लिख लें। ये जो रेडिकल दोनों का है इसको हम रखेंगे अलग से इधर, ठीक है। ये आप ब्रैकेट को कर लें क्लोज। तो ये हो गया आपका 20, और प्लस 15 में से 6 को काटा तो हो जाएगा हमारा 9, और रेडिकल में आ गया 3। ये जो प्लस है ये यहाँ से आया है क्वेश्चन से, ठीक है।